इमरान खान साहब के एक वकील हैं सलमान सफदर साहब, वो मौजूदा जो सूरत हाल है इसके बारे में क्या कहते हैं, ज़रा सुने। वकला आखिर कब तक केसेस को गिराते जाएंगे या लड़ते जाएंगे, इसका जो एक लॉजिकल कंक्लूजन है वो एक डायलॉग है, और वो पॉलिटिकल डायलॉग। और खान साहब के केसेस बड़े चैलेंजिंग होते हैं। आप लॉयर्स को क्या समझते हैं? आप उनको जादूगर समझते हैं? आपको मालूम है हमें कितने केसेस लड़ने के लिए दिए गए? 350 कि ये मुकदमे ख़त्म करो। कौन वकील ख़त्म कर सकता है? और फिर मुझे हैरत तब होती है जब आप ऐसा सवाल एक आता है, क्या लीगल टीम की ये नालायकी नहीं है कि ऐसे हो गया? लीगल टीम कितना अलर्ट रहे, लीगल टीम कितना काम करे। सो मेरा लीगल टीम की बस हुई पड़ी है। जो तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है उसके एक इंतहाई अहम मेंबर जो माजी में जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मुकदमा भी लड़ते रहे हैं, वो कह रहे हैं जी लीगल टीम की बस हुई पड़ी है। और तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले एक चीफ मिनिस्टर अली मीन गंडापुर साहब क्या फरमा रहे हैं वो भी सुने। मेरा जो 9 मई के बाद पासपोर्ट ब्लॉक हुआ था, अभी तक वो ब्लॉक है। इस मुल्क की हालत है, मैंने अप्लाई किया है, मुझे पासपोर्ट बना के नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि उन्होंने उसमें मुझे बताया कि जी आपका पासपोर्ट हमने ब्लॉक किया हुआ है। एक वज़ीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक है, लेकिन खान साहब को मैं मुलाकात के नहीं छोड़ रहे कि खान साहब अफगानिस्तान जाने के लिए मुझे वीज़े की जरूरत भी नहीं है। अगर आपका हुक्म आएगा तो वीज़े के बगैर भी जा सकता हूँ। तो एक चीफ मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं जी कि उनका पासपोर्ट ही ब्लॉक है, वो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल ही नहीं कर सकते। ये भी तो एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है कि एक चीफ मिनिस्टर का पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। और ये जो सारी सूरत हाल है इस पर अब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एक तरफ आप इमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं मुल्क में, मौसमियाती इमरजेंसी, ज़रई इमरजेंसी, तो दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो ये कह रही है कि आपका तो मसला सिर्फ एक है, वो है इमरान खान। सैलाब और दहशत गर्दी तो आपका मसला ही नहीं है। देखिए, हमारा मसला इमरान खान और पीटीआई कतई नहीं है मीर साहब। और अभी आपने थोड़ा सा इशारा किया, मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए या इस पार्टी का ख़ात्मे के लिए इन्हें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। ये खुद कफ़ील हैं। जिस तरह ये अपनी जमात का अपने अंदर से पट्ठा बिठा रहे हैं और इनकी अंदरूनी लड़ाई की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो ज़मीन बोस हो चुकी है, उसकी वजह इनके इंटरनल इख्तलाफात हैं। जो लोग इनके 9 मई में हैं या किसी और मुकदमात में हैं, वो मुकदमात सबके सामने हैं, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। वो मीडिया को पता है किस किस का कहाँ ट्रायल हो रहा है। लेकिन इनकी इस वक्त सियासी और इख्तलाफात और ज़हनी एक दूसरे से दूरी और ग्रुप बंदी की इंतहा ये है कि सिर्फ़ एक जुनैद अकबर की पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनी ख़त्म करवाने के लिए उसके मुखालिफ ग्रुप ने पूरी स्टैंडिंग कमेटीज़ और स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनियों से सबके इस्तीफ़े दिलवा दिए हैं। आज ये सब फारिग हुए पड़े हैं। अब तमाम इनकी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनियां खत्म, मेंबरशिप खत्म। इस्तीफों का फैसला तो इमरान खान साहब ने किया है। इमरान खान साहब से उस ग्रुप ने करवाया है जिसे एक जुनैद अकबर खान की चेयरमैनी हजम नहीं हो रही थी। ये मैं आपको बड़ी बावसूख ज़राए नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन जो है मेरी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, ये छोटा दावा नहीं है, मैं बड़ो आपकी हकीकी बात बता रहा हूँ। वो फिर आमिर डोगर साहब भी कहेंगे जी 2 वजीर जो हैं वो एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, तो नहीं, चैलेंज की बात नहीं है, मैं आपको इनकी अंदरूनी इख्तलाफात की इंतहा बता रहा हूँ। ठीक है, एक स्टेटमेंट ही जो मैंने दी है और ये फैक्ट बेस्ड है। जहाँ तक पासपोर्ट की बात है, अली मीन गंडापुर साहब की, मुझे नहीं पता कि किस टेक्निकल वजह से उनका पासपोर्ट जो है वो नहीं रिन्यू हुआ, लेकिन एज ए सियासी कारकुन की मेरी ख्वाहिश है कि वो रिन्यू हो। और उसकी एक वजह ये भी है कि जितना अरसा अली अमीन साहब मुल्क से बाहर होंगे, पाकिस्तान के उतने फ़ायदे में है, KP के उतने फ़ायदे में है। और आपको अच्छी तरह पता है कि अगर वो चाहें तो उनका पासपोर्ट जो है वो बहाल हो भी सकता है। बिल्कुल हो सकता है जी, वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका कौन रोकेगा पासपोर्ट। और आपको फ़ोन कर दें, आप बहाल करा देंगे। मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो वो बयान दे रहे हैं, मैंने तो कल एक प्रोग्राम में कहा था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बड़ा इख्तिसार के साथ। उन्होंने कहा जनाब कि मैं अफ़गानिस्तान जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके दहशत गर्दी और सारी बातें कर रहे थे। मैंने कहा भाई, किसी सूबे में किसी ज़िले में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, टारगेटेड ऑपरेशन जहाँ पे दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं या मुमकिन तौर पे कर सकते हैं, वहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, वो बड़े सिलेक्टेड है। और अगर आपने दहशतगर्दी को रोकने के लिए अफ़गानिस्तान जाना है तो CM आए हमारे पास, हम उसे सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि कहाँ कहाँ से दहशतगर्द आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान को महफूज ठिकाने क्या हैं, कहाँ से कैसे एंटर होते हैं। आप जाके करें बात। डॉक्टर साहब, आप ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मेजर अदनान साहब बनू में शहीद हुए हैं। बहुत से लोग जो हैं वो उनकी बहादुरी पे उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, तो वो एक ऑपरेशन में ही शहीद हुए ना। मैं आपको यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि तब हमारे पास, और वो वहाँ पे गए क्यों थे? ज़ाहिर है इंटेलिजेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन थी कि यह हमला होना है, हमला हुआ। उनकी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को पेश किया और अपने साथी की जान बचाते हुए उन्होंने जाम शहादत नोश किया। अब ऐसे
बहादुर जवानों को जो अपने वतनी अजीज़ के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते, उन्हें ये परवाह नहीं होती कि पीछे मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, और 30 से 31 साल की उम्र में वो इतनी खुशी से अपनी जान जो है वो उसका नजराना पेश करते हैं, उन्हें बजाय सल्यूट करने के आपका सोशल मीडिया टीम क्या कह रही है, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं इदारों के पीटीआई की खिलाफ। सोशल मीडिया टीम ने मेजर अदनान के बारे में तो कोई ऐसी मैं बात सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा, मेजर अदनान का ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान के एक एलीट इदारे से था जिसे SSG कहते हैं। अगर आप अफवाज के खिलाफ बात करते हैं, उनके जो लीडरशिप है उनके खिलाफ बात करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? आप उनके इरादे मजबूत करें, आप उनके पीछे खड़े हों। और मैं एक और बात, मीर साहब, बड़ी ये बारीक बात है, मैं अर्ज़ कर दूं कि मार्का हक में अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी, पूरी दुनिया में आपका एक नाम हुआ। उस वक्त पूरी कौम खड़ी थी अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ, इंटेलिजेंस के इदारों के साथ। आज भी आपको ज़रूरत है कि आप ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं, इस मुल्क के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, इस मुल्क की तरक्की के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, पूरी कौम उनका साथ दे, लेकिन आप कौम में तफरीक पैदा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त कौम में डिवीजन पैदा करने की कोशिश कर रही है। जो वहाँ पे ये ऑपरेशन जो अदालतों के फैसले आ रहे हैं, फलां 10 साल के लिए जेल में, फलां 5 साल के लिए जेल में, इससे तफरीक पैदा नहीं हो रही कौम में? सर, हमारे तमाम लीडरशिप अंदर रही, बहुत हम जो है वो एक अकामा रखने की बुनियाद के ऊपर प्राइम मिनिस्ट्री हमारी चली गई। बिल्कुल ठीक है। हमारी गाड़ियों से 400 हीरोइन इन्होंने निकाली। अब इसका क्या जवाब है जी आपके पास? हमने तफरीक पैदा की। क्या जवाब? पहली तो बात है कि आपने एक प्रोफेशनल वकील सुलेमान सफदर साहब की आज स्टेटमेंट चलाई। सर, उन्होंने खुद कहा, अब ये कहते हैं कि अपोजिशन और हुकूमत को इस घड़ी में इकट्ठे मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने खुद बताया कि 350 मुकदमे हैं इमरान खान पर। और मीर साहब, आपको पता है 9 मई से लेके आज दिन तक तहरीक इंसाफ पर मजमूई मुकदमात कितने दर्ज हुए हैं आपको पता है जी? नहीं जी। कमो बेश 10,000। 10,000? जी सर, मैं चाहूँगा कि आप इसकी कम से कम रिकॉर्ड तो निकलवाएं कि पंजाब में बिलखसूस और बाकी सूबों में भी हैं, पंजाब में सबसे ज़्यादा, इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा, कि अब तक 9 मई से अब तक तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कितने मुकदमात हैं, जो कि कमो बेश मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ±10,000 है। और एक इमरान खान पे 350 मुकदमे हैं। उसका वकील, बाकी उसने कहा कोई हमजिन तो नहीं है, और लीगल टीम क्या करे? वो कह रहा है कि डायलॉग करो। ठीक है सर, अब डायलॉग बिल्कुल, मैं तो पहले दिन से कहता हूँ, मैं पॉलिटिकल बंदा हूँ, डायलॉग होने चाहिए। डायलॉग के लिए कोई हुकूमत को जेस्चर भी देती है। स्टैंडिंग कमेटी से हम क्यों निकले? स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन मीटिंग कन्वीन नहीं कर सकता, एजेंडा नहीं अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकता, किसी को नोटिस नहीं दे सकता। वो बेअसर हुए थे। आपने तो हर जगह पे पार्लियामेंट के निज़ाम को भी आपने जकड़ दिया, जिस तरह आपने 26वीं तरमीम में अदालतों को जकड़ दिया। अब मेरे भाई जो बात अभी कर रहे थे, देखें मेरे साहब, इस तरह चीज़ें नहीं चला करती। आप ने अगर इस मुल्क को आगे लेकर चलना है तो उसके लिए आपको सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और फिर ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। ये तो अल्लाह ने दोबारा से एक सिलसिला बना दिया। मुसीबत की घड़ी हम सियासत नहीं कर रहे। आप बाकी चीज़ों को सबको PTI के साथ नहीं जोड़ सकते। मार्का हक में पूरी कौम साथ खड़ी थी, तहरीक इंसाफ भी साथ खड़ी थी। हमें अपनी अफवाज पे फ़ख्र है। मेजर अदनान शहीद हमारे शहीद हैं, कौम के शहीद हैं, हमें उनकी कुर्बानी पर फ़ख्र है। और जितने भी हमारे जवान, फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, तहरीक इंसाफ के हैं, इस कौम के हैं, इस कौम के बच्चे हैं। और फौज तो हमारी है। इमरान खान ने भी हमेशा कहा है, हम इस पर कोई सियासत नहीं कर रहे, लेकिन आप तो एक जगह से हट ही नहीं रहे। आपको जो खौफ है इमरान खान का, उसकी मकबूलियत का, आज 3.5 साल हो गए, हट ही नहीं रहे। आपने फिर कर क्या लिया? या तो उसकी मकबूलियत ख़त्म कर दी हो, वो भी वहाँ डटा हुआ है, और कारकुनान भी डटे हुए हैं, कौम भी डटे हुए हैं। इंटरनल इख्तलाफात की बात की तो हर पार्टी में। अब आपकी पार्टी में भी BCO वज़ीर हैं, मैं जिनको देखता हूँ एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, एक दूसरे की तरफ देखना पसंद नहीं करते। इख्तलाफ तो हर जगह। एक ग्रुप आपका मियाँ नवाज शरीफ साहब का, एक मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, एक मरियम साहबा का, अब ये खुद पता नहीं डॉक्टर साहब कौन से ग्रुप से, लेकिन आपके हर जगह डॉक्टर साहब सारे ग्रुपों से, सारे सब ग्रुपों से हैं। तो ये बात नहीं है। बात ये है कि शुक्र है आपने वजाहत कर दी। आप तो वो कर रहे हैं ग्रुप है ही नहीं, जिसकी मिसाल कभी नहीं मिली, कभी नहीं मिली। अब सलाह है यार, अब तो बस कर जाओ, अब तो कम से कम बस कर। अच्छा, आप डायलॉग के हामी है ना? सर मैं डायलॉग, डॉक्टर साहब भी डायलॉग के हामी है। सर मैं डायलॉग, तो फिर क्यों नहीं डायलॉग हो रहा? सर उसका फिर हल यही है ना कि 7 महीने से हम सियासी क़यादत की मुलाकात इमरान खान से बंद है। हमें हमारी मुलाकातें खोलें,
हमें हमारे पास अदालतों के अब हुक्म ये कैसा हम इशू है जाकर कि बात मैं करें। इस पे तो अब मुलाकात वाला जो इशू है, मैं इस पे पता क्यों नहीं बात करना चाहता, पता क्यों नहीं मैं बात करना चाहता, मैं एक वक्फे के बाद बताता हूँ।